आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, यह कहानी उनके लिए है, जिन्हें लगता है कि वही सब कुछ करते हैं, उनके बिना कोई कार्य नहीं होगा। ऐसे लोग आपको अपने ऑफिस में और अपने घर में भी दिख जाएंगे, जो ये सोचते हैं कि उनके जाने के बाद उस ऑफिस या उस घर का क्या होगा, तो वह ये कहानी ज़रूर सुने। ये कहानी एक गांव से शुरू होती है, जहाँ पर एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू के 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। रामू का परिवार बहुत ही खुशहाल था। रामू अपने परिवार के लिए बहुत ही मेहनत करता था, पर वह सारा दिन काम में ही लगा रहता था। पूजा-पाठ कभी नहीं करता था और ना ही दान-पुण्य का कोई कार्य करता था। एक दिन जब रामू अपने घर के कार्यों में व्यस्त था, तो उसके दरवाजे पर एक साधु आए। साधु ने रामू से कहा, आज गांव के मंदिर पर भगवान की कथा सुनाई जाएगी और आपको अपने परिवार के साथ आना होगा। रामू बोला, साधु महाराज, मेरे तो कार्य ही खत्म नहीं होते। अगर मैं कथा सुनने बैठूंगा, तो मेरे काम कौन करेगा और मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? यह सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। साधु ने रामू से कहा, देखो, कार्य तो चलते रहते हैं, हमें कुछ वक्त अपने लिए और भगवान के लिए भी निकालना चाहिए, जिसने हमें बनाया है। रामू बोला, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, हमें खाने के लिए खाना भी नहीं मिलेगा और मेरे बिना मेरे परिवार की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि अपने परिवार का सारा काम मैं ही करता हूँ। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, रामू, तुम ठीक कह रहे हो, पर आज मेरी बात मानकर तुम कथा सुनने मंदिर जरूर आना। मैं तुम्हें आज एक ज्ञान की बात बताऊंगा, जिससे तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू ने साधु की बात सुनी और कथा सुनने मंदिर गया। जब रानू मंदिर से वापस लौटने लगा, तब साधु बोला, तुम एक काम करो, तुम्हारे सारे काम मैं अपनी जादुई शक्ति से कर दूंगा। तुम मेरे साथ 1 महीने के लिए किसी और दूसरे गांव में चलो और मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा परिवार भूखा भी नहीं मरेगा। रामू साधु के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। साधु के एक शिष्य ने रामू के घर जाकर कह दिया कि रामू जब मंदिर जा रहा था, तो उस शेर उठाकर जंगल में अपने साथ ले गया। रामू के घर में मातम का माहौल छा गया। उन्हें लगा कि रामू को शेर खा गया। 2-4 दिन रामू के घर गांव वालों का आना जाना रहा। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। रामू के 2 बेटे भी अपने अपने काम में लग गए। धीरे धीरे समय बिता। इस बात को 1 साल हो गया था। अब रामू के बेटे खुद मेहनत करते और परिवार को चलाने लगे थे और दोनों बेटों ने अपनी बहन की शादी भी कर दी थी। अब रामू भी साधु जैसा दिखने लगा था, क्योंकि वह 1 साल से एक साधु के साथ रह रहा था। साधु बोला, रामू, तुम अब अपने घर जाओ और देखो, शायद तुम्हारे बिना वहां कोई काम रुका है या नहीं रुक। जब रामू अपने घर को गया तो देखा, उसके बेटों ने घर बड़ा बना लिया था और दोनों खूब मेहनत करते थे और बहुत खुश थे। रामू जो साधु के रूप में था, उसके बेटे उसे नहीं पहचान पाए। रामू भी घर के बाहर से ही वापस साधु के पास लौट आया और बोला, आपने ठीक कहा था, किसी के बिना किसी का कोई कार्य नहीं रुकता। आज मेरा परिवार पहले से भी ज्यादा खुश है। और फिर रामू ने अपना पूरा जीवन और साधु के साथ ही बिताया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपना कुछ समय खुद को भी दो और उसे दो जिसने आपको बनाया है। अपने परिवार को दो, मेहनत मजदूरी के पीछे ही सारा समय व्यर्थ न कर दो। किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता और आप इस दुनिया में रहे ना रहे, किसी का काम नहीं रुकता।